हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं पारिजात टेक्निकल क्लास। दोस्तों, जैसे पिछली कक्षाएं चली हैं तो उसमें प्रतिरोध के बारे में बताया गया है। आज की क्लास का मुख्य उद्देश्य जो है वो सिर्फ ये है कि प्रतिरोधकों का जो कलर कोडिंग होता है वो सीखना है। तो सबसे पहले उसको सीखने से पहले हम प्रतिरोध और प्रतिरोधक में अंतर बता दें, नहीं तो इसी में भ्रमित रह जाएंगे कुछ बच्चे। देखिए, प्रतिरोध क्या होता है, वो किसी पदार्थ का एक स्वाभाविक गुण है। प्रतिरोध क्या है, किसी भी पदार्थ का एक स्वाभाविक गुण है जो अपने में हो रहे परिवर्तन का विरोध करता है। ये हर एक वस्तु में पाया जाता है। अच्छा, प्रतिरोधक क्या है, जो विरोध करने का पदार्थ के अंदर जो विरोध करने का गुण होता है, उसी गुण को जब किसी पुर्जे के रूप में ढाल दिया जाता है, जब किसी यंत्र के रूप में ढाल दिया जाता है, उस यंत्र को हम प्रतिरोधक कहते हैं। अर्थात कि विरोध करने के स्वभाव को, यानी कि प्रतिरोध का जो स्वभाव होता है, उसी स्वभाव को हम यंत्र का रूप दे दें तो उस यंत्र को प्रतिरोधक कहेंगे। तो अब मुख्य उद्देश्य यहाँ पे प्रतिरोधक का है। प्रतिरोध पढ़ाया गया है पिछली क्लासों में भी, आप देख सकते हैं। देखिए, प्रतिरोधक क्या होता है कि विरोध करने का जो स्वभाव होता है, उसी को हम यंत्र के रूप में डाल दें, वही हमारा प्रतिरोधक हो गया। अच्छा, प्रतिरोधक जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। तो नंबर एक क्या होता है, कार्बन प्रतिरोधक। कार्बन प्रतिरोधक नंबर, देखिए, प्रतिरोध और प्रतिरोधक में आप समझिएगा, आप प्रतिरोधक पढ़ रहे हैं और फिर नंबर दो हो जाएगा तार लेपित प्रतिरोधक। तार लेपित प्रतिरोधक को हम क्या कहेंगे, वायर वाउंड प्रतिरोधक। इसको हम तार लेपित प्रतिरोधक भी कहते हैं या तार कुंडलित प्रतिरोधक कहेंगे। अच्छा, देखिए, प्रतिरोधक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक कार्बन के बने प्रतिरोध होते हैं और एक जो है वायर को लपेट के बनाए गए होते हैं, ये यूरेका के होते हैं। अच्छा, कार्बन प्रतिरोधक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। वायर वाउंड प्रतिरोधक भी दो प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार इनका क्या होता है, स्थिर या नियत। स्थिर या नियत, ये इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार के प्रतिरोधक जो होते हैं वो स्थिर मान के होते हैं, परिवर्ती नहीं होते हैं। उनकी जो वैल्यू बना दी गई है वही रहेगी। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा, जब दो ही प्रकार के होते हैं और पहला स्थिर हो गया, नियत हो गया, तो दूसरा क्या होगा, अस्थिर या परिवर्ती। तो दूसरा जो हो जाएगा वो अस्थिर या परिवर्ती। मान के प्रतिरोधक। वैसे ठीक ही वैसे जो है वायर बाउंड प्रतिरोधक में भी होता है स्थिर और परिवर्ती। अच्छा, अब आएंगे हम पुनः कार्बन प्रतिरोधक पे। तो कार्बन प्रतिरोधक पे पुनः आएंगे तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि किसका बना होता है प्रतिरोधक। देखिए, कार्बन प्रतिरोधक जो होता है इसका साफ शाब्दिक अर्थ देखिए, कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन से बना एक ऐसा उपकरण जो प्रतिरोध का स्वभाव दे रहा हो, उसी को हम कार्बन प्रतिरोधक कहेंगे। तो इसमें क्या होगा कि कार्बन प्रतिरोधक में क्या होता है कि कार्बन के चूर्ण को या ग्रेफाइट के चूर्ण को
बारीक चूर्ण को किसी तीसरे घटक में मिला लिया जाता है। दोनों में से किसी एक चूर्ण को और तीसरे घटक में क्या किया जाता है, मिला लिया जाता है। मिलाने के बाद उसी को एक संरचना, एक आकार में ढाल दिया जाता है। संरचना या आकार में ढाल देते हैं, उसी को हम कहते हैं कार्बन प्रतिरोधक। अब इसमें दो प्रकार के होते हैं, बता दिया गया, एक स्थिर मान का और एक परिवर्ती मान का। तो अभी हम कार्बन प्रतिरोधक पहले पढ़ लिए, कार्बन प्रतिरोधक क्या होता है। अच्छा, कार्बन प्रतिरोधक में फिर आता है स्थिर मान का। तो जो स्थिर मान का होता है, नंबर एक, स्थिर मान का जो होता है, स्थिर मान का जो होता है या नियत मान का जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिरोधक की जो क्षमता है उसे हम फिक्स है, ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, वो संतृप्त है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसकी अधिकतम क्षमता कितनी होती है। अगर क्षमता की बात करें तो ये 1 ओम से या दशमलव ओम से, आप दशमलव ओम भी कह सकते हैं, 0.1 ओम से 0.1 ओम से मेगा ओम तक होता है। यहाँ पे आप 20 मेगा ओम डाल सकते हैं। अर्थात स्थिर मान के जो प्रतिरोधक होते हैं वो 0.1 ओम से 20 मेगा ओम तक मान के होते हैं। अच्छा, ये क्षमता ओम की हो गई। अच्छा, अगर यही क्षमता वाट में पूछ ले, वाट में, तो वाट में जब पूछेंगे तो 1/8 वाट, 1/8 वाट से 2 वाट तक की क्षमता में बनाए जाते हैं। तो इससे ज़्यादा इसमें और कुछ पूछता नहीं है, क्योंकि ये स्थिर मान का है, ये स्थिर है। अच्छा, इसकी संरचना जो कैसे करते हैं, हम बाइंडिंग के रूप में करते हैं, बैंड। इसमें क्या होते हैं, बैंड होते हैं। हमारा जो प्रतिरोधक होता है ये, इसमें बैंड होते हैं इस तरीके से। तो इसमें हम 4 बैंड लगाते हैं। स्थिर मान के प्रतिरोधक में कम से कम 4 बैंड होते हैं। अच्छा, बैंड जो होते हैं उनकी शुरुआत, उनकी काउंटिंग हम किस तरफ से करते हैं, तो हमेशा बाएं तरफ से करते हैं, हमेशा बाएं तरफ से करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से तार निकले रहेंगे तो हमें क्या पता कि किस तरफ से हैं। तो प्रतिरोधक को ले लेंगे और ऐसे देख लेंगे, तो हम इसको जो है इसके बाईं तरफ से इसकी कलर की काउंटिंग करते हैं। तो ये पहला बैंड हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ बैंड। अच्छा, अब इसमें कलर कोडिंग आएगा। देखिए, स्थिर मान के प्रतिरोधक क्या होते हैं। स्थिर मान के प्रतिरोधक स्थिर मान के होते हैं। कार्बन या ग्रेफाइट के चूर्ण किसी तीसरी पदार्थ में मिला के उनको बनाया जाता है। अच्छा, इसकी क्षमता कितनी होती है, तो 0.1 ओम से 20 मेगा ओम तक। इसमें वाटेज कितने होते हैं, यानी कि वाट में कितनी क्षमता होती है, तो 1/8 वाट से 2 वाट तक। इनकी संरचना कैसे होती है, तो ये बैंड के रूप में बनाए जाते हैं और एक प्रतिरोधक में कम से कम 4 बैंड होते हैं। अच्छा, बैंडों की कैलकुलेटिंग किस तरफ से करते हैं, तो बैंडों की कैलकुलेटिंग जो है वो हम प्रतिरोधक के बाईं तरफ से करते हैं। अब आ गया क्या, इन प्रतिरोधकों का जो कलर है उस कलर कोडिंग को पहचानना, कलर कोडिंग को याद करना। और कलर कोडिंग ही एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर टेक्निकल एग्ज़ाम में कम से कम 2 नंबर या 1 नंबर ले ही आता है, और ये हर जगह काम आने वाली चीज़ है। हर एग्ज़ाम में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम होंगे हर एग्ज़ाम में इसको आना है। अच्छा, तो अब टॉपिक क्या होगा आपका, कलर कोडिंग। किसकी कलर कोडिंग, प्रतिरोधकों की। तो इसको भी मिटा देंगे, प्रतिरोधकों की कलर कोडिंग। कलर कोडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, कलर कोडिंग को ही हम देख के ये जान सकते हैं कि ये कितने मेगा ओम का या कितने ओम का है।
तो हमें जिस रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी हम उसकी कलर कोडिंग को निकाल के वहाँ पे उस प्रतिरोधक को लगा देते हैं। तो कलर कोडिंग के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कलर कोडिंग में जो है 9 कलर 10 कलर दिए गए हैं और 2-3 कलर और दिए गए हैं। तो उसमें क्या करना होता है, हमें याद करना होता है उसका चार्ट। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि कला, आपकी चाहे जैसी कला हो, कोई भी कला हो, कला भूलना, पर्सनल हानि विशेष है। जी दोस्तों समझिए इस बात को, क्या है ट्रिक, क्या है, बहुत ही सरल बहुत ही आसान ट्रिक है। सिर्फ आपको समझना है क्या कि कला भूलना पर्सनल हानि जैसा है या पर्सनल हानि विशेष है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपके पास कोई कला है और आप उस कला को भूल जाएं तो ये जीवन में आपके लिए क्या है, आपकी सबसे बड़ी पर्सनल हानि है। और कैसी हानि है, विशेष हानि है, क्योंकि आप इस कला में निपुण थे और आप उसी कला को भूल गए। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, अपने आप आपका कलर कोडिंग बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, कला से का हो जाएगा, अर्थात का से जो है हमारा काला रंग हो जाएगा, काला रंग हो जाएगा। भू से हो जाएगा हमारा भूरा रंग, ला से हमारा हो जाएगा लाल रंग, ना से हमारा हो जाएगा नारंगी, पर्सनल से हो जाएगा पा यानी कि पीला रंग, हा से हो जाएगा हरा रंग, और नी से हो जाएगा नीला रंग, नीला रंग। और विशेष, देखिए यहाँ पे विशेष जो था वो जो कलर कोड है यहाँ पे बैठाया जा रहा तो बैठ नहीं रहा है, तो इसको हम विशेष नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम इसे समझने के लिए वैशेष पढ़ लेंगे। विशेष को वैशेष, वैशेष ऐसे, विशेष को वैशेष पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे लैंग्वेज वही निकलेगी, सिर्फ लिखा अलग रहेगा, विशेष वैशेष। तो इस तरह से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, देखिए हानि तक हो गया यानी कि नीला रंग हो गया। अब वैसे हो जाएगा वैगनी, वैगनी। शेष से हो जाएगा सलेटी, और शा से हो जाएगा सफ़ेद। अच्छा, ये तो आपके मूल जो है रंग है, ये मूल रंग है। अच्छा, इसी में चौथी पट्टी में 2 रंग, तीसरी पट्टी और चौथी पट्टी में 2 रंग और जुड़ जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सुनहरा यानी कि सोना और चांदी। अच्छा, तीसरा कलर चांस क्या बनता है कि नो कलर, नो कलर। अब इसकी कलर कोडिंग कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कलर कोडिंग कैसे करते हैं, बहुत ही सरल है। सिर्फ आप वीडियो को अगर देख रहे हैं बस, तो आपको निश्चित तौर पे ये आ जाएगा। क्या करना है ट्रिक, आपको कला भूलना पर्सनल हानि के बराबर है या कला भूलना पर्सनल हानि विशेष है। ठीक, फिर का से काला हो गया, ठीक है। फिर भू से भूरा, ला से लाल, ना से नारंगी, पा से यहाँ पर्सनल जो है ये पा के बराबर है तो पीला, हा से हरा, नी से नीला, और विशेष में वैगनी, सलेटी और सफ़ेद। फिर क्या बचा, सोना चांदी और नो कलर। देखिए सोना चांदी और नो कलर जो हैं, इन्हें आप अभी चाहे यहाँ रखिए चाहे अभी एक जगह और है, हम उन्हें वहाँ रखेंगे। ये आपके समझाने के लिए बताया दिया गया, क्योंकि किताबों में अलग अलग प्रकाशन अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो अगर आप इस रूप को पढ़े हैं और हम पहले इसे बता दें तो आपको समझने में दिक्कत होगी। अच्छा देखिए, शुरुआत हमारी जो है प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, शून्य से। तो हम प्राकृतिक संख्याएं लिखते चले आएंगे, बस प्राकृतिक संख्या लिखते चले आएंगे। प्राकृतिक संख्या 1, प्राकृतिक संख्या 2, प्राकृतिक संख्या 3, प्राकृतिक संख्या 4, 5, 6,
7, 8 और 9, और ये सब खाली हैं। ये सब खाली क्यों हैं? क्योंकि किसी भी कार्बन प्रतिरोध में सुनहरा कलर या सिल्वर कलर या नो कलर पहले 2 बैंडों में नहीं आएगा, पहले 2 बैंडों में नहीं आएगा, कभी आ नहीं सकता, इसलिए इसको खाली रखा गया। अच्छा, जो प्राकृतिक संख्या अभी आप हम पढ़े हैं 0 से 9 तक, वही प्राकृतिक संख्या हम फिर से पढ़ लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अच्छा, अब पहले इन दोनों को समझ लें कि ये दोनों हैं क्या। देखिए, अब हम जो ऊपर ट्रिक लिखी हुई है इसको मिटा दे रहे हैं, क्योंकि तभी इस चीज़ को हम यहाँ लिख सकते हैं। तो जो छात्र इस चीज़ को देखना या लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले लें, क्योंकि यहीं पे हमें बताएंगे कि ये क्या चीज़ है, इन दोनों का वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। अच्छा, अब देखिए, ये दोनों प्रथम कॉलम जो होते हैं और जो द्वितीय कॉलम होते हैं, ये दोनों प्रतिरोधक का आंकिक मान बताते हैं, आंकिक मान बताते हैं, यानी कि अंकीय मान। अच्छा, ये जो होता है ये 10 के गुणक में बताता है, 10 के गुणक में बताता है, अर्थात तीसरी पट्टी जो होती है ये गुणक को बताती है, तीसरी पट्टी गुणक को बताती है, और किस गुणक को बताती है? 10 के गुणक में बताती है। अच्छा, चौथी पट्टी जो हमारी होती है वो क्या करती है? वो सहनशीलता को बताती है, सहनशीलता को बताती है, प्लस माइनस प्रतिशतता को बताती है। ये 4 बैंड होते हैं। पहले 2 बैंड क्या करते हैं? उन पहले 2 बैंड जो होते हैं वो प्रतिरोधकों का आंकिक वैल्यू बताते हैं, आंकिक मान बताते हैं। तीसरा बैंड जो होता है, तीसरे बैंड में जो कलर आएगा वो कलर क्या करेगा? उस प्रतिरोधक का 10वां गुणांक बताएगा, 10वां गुणांक बताएगा। और चौथा कलर जो आएगा, चौथा हमारा जो पट्टी आएगी, चौथा हमारा जो बैंड आएगा, ये बैंड क्या बताएगा कि इस कलर की कितनी सहनशीलता है, कितनी सहनशीलता है। इसे हम प्लस माइनस जहाँ लगा होता है उसे सहनशीलता या टॉलरेंस बोलते हैं। अर्थात ये प्लस हो जाएगा 20% तब भी चलेगा, और 20% माइनस हो जाएगा तो भी चलेगा, इसलिए इसे प्लस और माइनस से डोनेट किया जाता है। अच्छा, इसमें भी कलर कोडिंग की तरह ही आंकिक मान जैसे इसमें प्राकृतिक संख्या का लिखे थे वैसे इसमें लिख देंगे। अब देखिए, इसे हम क्या बताए हैं? 10 के गुणक में लिखा जाएगा। तो हम 10 के गुणक को किस में लिखेंगे? 10 की घाते 0, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1। अर्थात काला का जो रंग होगा, काला का जो आंकिक गुणांक मान होगा, तीसरी पट्टी का गुणांक मान होगा, वो 1 के बराबर होगा। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा? 10 की घात 1, तो ये हो जाएगा 10। इसमें हो जाएगा 10 की घाते 2, तो ये हो जाएगा 100। इसमें हो जाएगा 10 की घाते 3, तो ये हो जाएगा 1000 या के बराबर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 10 की घाते 4, तो इसमें 4 जीरो हो जाएगा। ऐसे 10 की घाते 5, तो 5 जीरो हो जाएगा। ऐसे 10 की घाते 6, तो इसे हम मेगा बोल देंगे। अब देखिए, इसी के आगे ये सब खाली रहेगा, ये सब खाली रहेगा। क्यों खाली रहेगा? क्योंकि हमने स्टार्टिंग समय में ही बता दिया था कि कार्बन प्रतिरोध का जो स्थिर मान का प्रतिरोधक होगा वो मेगा ओम से अधिक नहीं बन सकता है, मेगा ओम से अधिक नहीं बन सकता है। तो ये देखिए, मेगा ओम आ गया, मेगा ओम आ गया, ये मेगा ओम पे हम चल रहे हैं। अब इससे अधिक वैल्यू का हम प्रतिरोधक इस कार्बन के स्थिर प्रतिरोध में नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसकी अन्य सारणियाँ जो हैं वो रिक्त कर दी जाएंगी, वो रिक्त कर दी जाएंगी। अच्छा, इसमें परसेंटेज में आ गया, चलिए परसेंटेज में आ गए, तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा? 0 का परसेंटेज तो 0 ही हो जाएगा।
अच्छा 1 का परसेंट 1 यानी कि प्लस माइनस 1%, 2 में प्लस माइनस 2%, 3 में प्लस माइनस 3%, 4 में प्लस माइनस 4%। ये हो गया। अब देखिए जो पदार्थ यहाँ दिया गया था सोना और चांदी, सोना और चांदी, इनकी सहनशीलता यहाँ पे लिखी जाएगी। तो ये सोना जो होगा ये प्लस माइनस 5% और चांदी जो होगा ये प्लस माइनस 10% की सहनशीलता रखता है। अच्छा इन सब के कलर के अलावा अगर कलर नहीं मिल रहा है चौथे बैंड में, अगर यहाँ तक का कलर मिल रहा है तब तो इसका लिख देंगे, इसके बाद अगर इसमें का नहीं मिल रहा है तब हम क्या मानेंगे, तो उसे मानेंगे नो कलर। तो नो कलर का जो प्लस परसेंटेज होता है वो 20% होता है, इसकी सहनशीलता 20% होती है। तो इसे आप पहले समझ लीजिए। क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसकी ट्रिक को याद कर लिए। कला को भूलना पर्सनल हानि के बराबर है, पर्सनल हानि विशेष है। अच्छा इससे हम इसको निकाल लिए। फिर निकालने के बाद हम क्या किए कि गणित की प्राकृतिक संख्या को क्रम से लिख दिए। गणित की प्राकृतिक संख्या को हम क्रम से लिख दिए 9 तक, क्योंकि हमारा क्रम 9 तक ही था, रंग यहीं तक है। अच्छा फिर सुनहला गोल्डन ये पहले 2 बैंडों में आएंगे नहीं, तो इसमें हम 2 बैंडों में बढ़ाएंगे नहीं। ठीक। अच्छा ये दोनों पट्टियाँ आंकिक मान को दर्शाती हैं। जब दोनों पट्टियाँ आंकिक मान को दर्शाती हैं तो हम दोनों पट्टियों में क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या को उतार देंगे, प्राकृतिक संख्या को उतार देंगे। तो प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग 0 से होती है, जिसको हम उतार दिए। अच्छा प्राकृतिक संख्या को उतार दिए। अब आ गए हम तीसरे बैंड में। जब तीसरे बैंड में आएंगे तो तीसरा बैंड जो होता है ये गुणक होता है, गुणक। और गुणक किसका होता है, 10 के गुणक के रूप में होता है, 10 के गुणक के रूप में होता है। तो इसमें जो प्राकृतिक संख्याएं ये लिखी थी यही उसका घातांक हो जाएंगी, यही उसका घातांक हो जाएंगी। तो जैसे घातांक होंगी 10 की घात 0 होगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या की अगर घात 0 किया जाए तो संख्या कितनी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो उसका वैल्यू 1 आता है, 1 रख दिया गया। अच्छा 10 की घात 1 10, 10 की घात 200, 10 की घात 3000, 10 की घात 4 10,000, ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए अब 10 की घात, जैसे 10 की घात जो 3 थी उसे हम 1000 लिखते हैं, और 1000 किसके बराबर होता है, के। फिर 10 की घात 6 जो होती है उसे हम इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ऐसे हम 6 शून्य लिख देंगे। तो किसके बराबर होता है, 1 यम के। ये 1000 हो जाएगा और ये मिलियन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसे हम मेगा ओम बोलेंगे, इसे हम किलो ओम बोलेंगे। ये क्लियर हुआ। अच्छा इस तरीके से हम क्या करेंगे, कलर कोडिंग को निकालेंगे। अच्छा यहीं पे देखिए, यहाँ पे सोना और चांदी जो बचा हुआ है इसमें भी गुणांक होता है, इसमें भी गुणांक होता है। तो इसका गुणांक कैसे लिखते हैं, इसका गुणांक हम क्या करते हैं, इस चीज़ को उठा के ऊपर चले आएँ, इस चीज़ को उठा के ऊपर चले आएँ, अर्थात यहाँ लिख दें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ परिवर्तन होगा नहीं। अच्छा जब यहाँ लिख देंगे तो हमारा क्या वहाँ पे है, 10 की घात जो 0 है, हम अगर इसके ऊपर चलेंगे गुणक में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/10 और 1/100। जब 1/100 होगा तो इसमें कितना हो जाएगा 0.01, और इसमें कितना हो जाएगा 0.1, 0.1। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा, ये इसका गुणक हो जाएगा। तो ये सोने का गुणक जो होगा वो क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, और चांदी का 0.01 हो जाएगा। ये कैसे मिला ये आप यहाँ देख लीजिए, ठीक ना। क्यों, क्योंकि 10 की घात 0 के ऊपर हम चले जाएं तभी इस चीज़ को हम पाएंगे। तो सोना और चांदी किसी किसी किताबों में, किसी किसी प्रकाशन में काला के ऊपर दिया रहता है, काला के ऊपर दिया रहता है, तो उसको हम याद कर सकते हैं। अब चाहे ऊपर लिखें चाहे नीचे लिखें, इसमें क्या है कि पहली 2 पट्टियों में इसको आना नहीं है, इसको तीसरी पट्टी और चौथी पट्टी में ही आना है। तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं।
अधिकतर किताबों में यहाँ लिखा हुआ है, वहाँ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कहाँ से आई, हमें ये समझना है। इसकी वैल्यू जो होती है हमें यही समझना है, ये आती कहाँ से है। तो हम 10 की घात शून्य के ऊपर जब चलते हैं तो 1/10 हो जाएगा। तो जब 1/10 करेंगे तो हमारा यही मिल जाएगा। दूसरा फिर 1/100 कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ से आती है। अच्छा, इनका परसेंटेज वही रहेगा, सोने का 5% और चांदी का 10% और नो कलर का 20%। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन दो रूप में आएगा। या तो एक क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि आपको चारों बैंडों का कलर दे देगा और आपसे आंकिक वैल्यू पूछ लेगा। या दूसरा तरीका ये आएगा कि चारों कलर आंकिक वैल्यू देके चारों बैंडों का कलर पूछ लेगा। तो देखिए क्वेश्चन आंसर देखिए, उदाहरण के रूप में देखिए कि हमारे पास एक प्रतिरोधक है और इसमें 4 बैंड हैं। इसमें 4 बैंड है। तो पहला जो है ये मान लो भूरा है, दूसरा जो है ये काला है, तीसरा लाल है और चौथा जो है ये सुनहरा है, सुनहरा अर्थात सोना है। इस तरीके से अब इसमें क्या करेंगे, इसके हम ये हमारा प्रतिरोधक हो गया, इसके चारों बैंड हो गए, चारों बैंड के कलर दे दिए गए। अब कहती है इसके आंकिक मान को हमें बताओ कि कितने मान का हमारा रेजिस्टेंस तैयार होगा, कितने ओम का बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भूरे रंग का आंकिक कोड है उसको उठा लेंगे। भूरे रंग का आंकिक कोड 1 है तो 1 लिख देंगे। काले रंग का आंकिक कोड कितना है, 0 है, 0 लिख देंगे। भूरे रंग का आंकिक कोड 1 है, 1 लिख दिए। काले रंग का आंकिक कोड 0 है, 0 लिख दिए। अब लाल तीसरे कोड का क्या है, तीसरा कोड जो है गुणांक में चलता है, किसके, 10 के गुणांक की घात में। अच्छा, तो यहाँ पे हम गुणांक कर दिए। अब कितना, लाल का कोड क्या है, 2, तो 10 की घात 2 कितनी है, 10 की घात 2 यहाँ कितनी है, 100 है। या इसे अभी हम ऐसे रहने दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे कर लो, चलो ये 100 हो गया। अच्छा, चौथी पट्टी क्या बताती है, चौथी पट्टी सदैव क्या बताती है, परसेंटेज, सहनशीलता, टॉलरेंस को बताती है, प्लस माइनस को। तो यहाँ पे प्लस माइनस को लिख दिए। अच्छा, कितना लिखना है सुनहरे का, तो सुनहरे का 5% होता है, सुनहरे का 5% होता है, तो 5%। अब इसके आंकिक मान को लिखें तो हम लिखेंगे 10 गुणे 10 ओम प्लस माइनस 5%। अब देखिए इस तरीके का कहीं बैठेगा नहीं, इस तरीके का कहीं बैठ नहीं रहा है, ऑप्शन भी नहीं देगा। अगर 2 अंक से कम का आ रहा है तो हम इसमें पॉइंट लगा के काम चलाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1.0 कर लेंगे। अब 1.0 कर लिए तो ये 0 इधर आ गया, यानी कि 10 इधर आ गया, तो 10 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, के। 10 अगर इधर आ जाएगा, देखिए 100 था और गुणे 10 और आ गया तो 1000 हो गया। अब 1000 हो गया तो 1000 किसके बराबर होता है, के। तो के ओम प्लस माइनस 5%। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1K ओम प्लस माइनस 5%। अर्थात ये हमारा प्रतिरोधक जो बना हुआ है ये 1 ओम का बना हुआ है। ये अगर इसको कहीं लगाएंगे तो एक ओम की बिजली तो रोकेगा ही, साथ ही ये 5% कम भी रोक सकता है और 5% ज़्यादा भी रोक सकता है। अर्थात ये 95 मतलब कि 0.5 और या फिर ये 105 ना 1.05 को रोक सकता है। इस तरीके से इसे आप देख लीजिए। अब आगे देखिए दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दूसरा उदाहरण इसी में अगर हमें देखना हो कि हमारे ऐसे बैंड हैं और इसी बैंड में रंगों को बदल दिया जाए, पहले को पीला कर दिया जाए, दूसरे को नारंगी कर दिया जाए,
तीसरे को सोना कर दिया जाए और चौथे को चांदी कर दिया जाए। तो देखिए इसमें क्या बन जाएगा, पीले का हम कलर कोड उठा लें, पीले का आंकिक वैल्यू कितना है, पीले का आंकिक वैल्यू 6 लिख देंगे। नारंगी का देख लें, नारंगी का 3 लिख दिए। अब ये चीज़ आंकिक रूप में थे तो इनको ऐसे लिख देंगे। अब ये चीज़ तीसरी पट्टी गुणक को दर्शाती है तो गुणा लगा दिए। अब कितना है, सोने का गुणक कितना है 0.1। फिर चौथी पट्टी परसेंटेज लगाती है, परसेंटेज लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हर संख्या को लिखने से पहले उसका चिन्ह लिखते हैं। संख्या चाहे जो लिखी हो, जैसे 2 + 5 अगर लिखा गया है तो इसके आगे भी 2 लगा है, तो इस संख्या को लिखने से पहले इसका चिन्ह लिखा गया और इस संख्या को लिखने से पहले इसका चिन्ह लिखा गया। तो ऐसे यहाँ पे जो लिखा जाता है, संख्या को लिखने से पहले उसके हम चिन्ह को जरूर लिख लेंगे। तो ये दोनों आंकिक वैल्यू के हैं इसलिए इसको नहीं लिखा गया। अच्छा, ये गुणक को दर्शाता है इसलिए पहले गुणक लगा लेंगे। ये परसेंटेज को दर्शाता है, परसेंटेज लगा लेंगे। अब चांदी का परसेंटेज 10 हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, 63 × 1 ± 10%। अब इस रूप में ऑप्शन मिलेगा ही नहीं तो इसको हम सरका देंगे, अर्थात 63 में 1 से गुणा कर देंगे। तो हम 63 × 0.1 करेंगे तो कितना मिलेगा 63 और 1 अंक के बाद दशमलव, तो इसे लिख देंगे 6.3 ओम ±10%। 10% ये ऑप्शन में मिल जाएगा। समझ में आया दोस्तों। अब इसी तरीके का सवाल पूछ सकता है कि आपको कलर कोड दे दे, आपको कलर कोड दे दे, आपको कलर कोड दे देगा और आपसे कलर पूछ लेगा। जैसे आपको ये आंकिक मेनू दे दिया, अब इसी को ये जैसे डायरेक्ट पढ़े थे, इनडायरेक्ट पढ़े थे, फिर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट पढ़े थे इंटर में, वैसे यहाँ पे होगा कि एक बार आपको कलर दिया, आंकिक वैल्यू पूछा, अब आंकिक वैल्यू दे के कलर पूछ लेगा। तो इस 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं और अधिकतर परीक्षाओं में ये कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, या एक चार्ट बना के दिया जाता है तो उसमें पैराग्राफ के रूप में दिया जाता है 4-5 क्वेश्चन, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब मेरी अगली क्लास जो है ये प्रतिरोधक हो गया। अब अगली क्लास जो हमारी आएगी वो प्रतिरोधकों के संयोजन पे आएगी, प्रतिरोधकों के क्रम के संयोजन पे आएगी।